नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हुआ? तो इतना एंट्री हुआ, ये लेजर बैलेंस हुआ। क्या होगा? क्या हुआ? बड़े कंफ्यूजन में है आप। हाँ जी, देखिए ना, अब हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे करें। अब देख लीजिए, वो एंट्री जो हम जर्नल में नहीं लिख सकते, अब हम उन्हें कहाँ लिखें? हमको यही तो दिक्कत हो जा रही है मेन। ओहो, अब मैं समझा आपकी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहाँ लिखेंगे ये समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसमें चिंता करने की क्या बात, आप जर्नल प्रॉपर बना लीजिए। सही पकड़े हैं, जर्नल प्रॉपर बनाने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो ये कैसे बनता है हमारा जर्नल प्रॉपर? और जर्नल प्रॉपर को डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए जर्नल प्रॉपर को पढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम जर्नल प्रॉपर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें जोन से एंट्री हमारी जर्नल में नहीं फिट बैठती, हम उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस वीडियो से तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए और डिटेल में जर्नल प्रॉपर को हम समझ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल प्रॉपर के मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके यूजेस। और ये जो हमारा है अकाउंट्स का चैप्टर 8 है भाई। ठीक है, कितना चैप्टर है? चैप्टर 8 है हमारा। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। इट इज अ बुक वेयर ऑल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ये एक ऐसी बुक है जहां पे सारे बेकार ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन जो कि बाकी जर्नल में नहीं फिट बैठते उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं। ठीक है भाई, इतना हो गया हमारा क्लियर। अब हम इनके फीचर्स कुछ समझ लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जर्नल प्रॉपर, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख दें, और या फिर आपसे कोई पूछ भी दे तो ये हमारे 4 फीचर्स है कि मोर फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एक्यूरल एंड प्री पेमेंट। ज्यादातर एक्यूरल मतलब ऑन डेट बेसिस पे ज्यादातर रिकॉर्ड करता ही है ट्रांजेक्शन को, और प्री पेमेंट्स पे ही रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्री। जैसे कि हमने वीडियो में पहले देख लिया था कि हम जर्नल प्रॉपर इसलिए बनाते हैं। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट फैसिलिटेट करेक्शन ऑफ एरर्स। ये जितने भी हमारी गलतियां होती हैं उसे सही करने में बहुत ही लाभदायक होता है, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रिकॉर्ड द परचेस एंड सेल्स ऑफ एसेट इन क्रेडिट। और ये जो जर्नल प्रॉपर होता है ना, हम इसमें ज्यादातर जो हमारे जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स का सेल और जो परचेस होता है उधारी पे इन क्रेडिट, बस हम उन्हें ही जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। और बाकी जो एसेट हमारे कैश बेसिस पे मतलब जो ट्रांजेक्शन होता है उन्हें हम जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, बस यही हमारा जर्नल प्रॉपर का काम है। अब इसका हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? देखो, जर्नल जो प्रॉपर है वो जर्नल का ही एक जुड़वा भाई है, उसके जैसा ही है सेम, बस उसका काम कुछ अलग है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा यूजेस ऑफ जो है हमारा क्या जर्नल प्रॉपर, उसके क्या क्या यूजेस है। तो हमारा पहला यूजेस है ओपनिंग एंट्री बनाने का। तो ओपनिंग एंट्री क्या है? जैसे कि मैं महीने का शुरुआत हो रहा है तो ओपनिंग एंट्री मुझे बनाना पड़ता है कि मेरे पास कैपिटल कितना है, लोन कितना है, गुडविल कितनी है और मशीनरी कितनी है। ये सब का हिसाब किताब को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। On the 1st April 2021, the position of अर्जुन महांती इन कंपनी was as follows। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी जर्नल प्रॉपर है जर्नल से कैसे अलग है। तो जर्नल प्रॉपर जो है बस काम के लिए अलग है कि इसमें सिर्फ ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट अकाउंट के लिए हम इसको बनाते हैं, नहीं तो इसके सारे फॉर्मेट एक ही है लिखने का और बनाने का। ठीक है, जैसे हम जर्नल में लिखते हैं बस हमको वैसे ही जर्नल प्रॉपर में ही लिखना है, बस बराबर। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है एक बैलेंस शीट दिया हमें ओपनिंग एंट्री का कि एसेट हमारे कितना है भाई? गुडविल 15,000 का, बिल्डिंग 60,000 का, मशीनरी 50,000 का, फर्नीचर 40,000 का, कैश 60,000 और बिल्स रिसीवेबल 50,000, जो कि इसका टोटल हो जाता है हमारा 2,75,000 रुपीज ऑनली। और लायबिलिटी साइड में हमारा 90,000 का कैपिटल, 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, 25,000 का क्रेडिटर और 1,10,000 का बैंक लोन। इसका भी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है।
तो हमको बस यहीं से ट्रांसफर करनी है अपनी जर्नल एंट्री में। जैसे कि हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में भी पढ़ा है कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ओपनिंग एंट्री का, तो उस वीडियो को हमें लिंक अभी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं, तो आप इसे अभी देख लीजिए, ठीक है। तो हम सब सीखे हुए हैं भाई। तो हमको जैसे कि पता है कि जितने भी एसेट होते हैं हमारे, हमको डायरेक्ट जो ओपनिंग एंट्री की एसेट होते हैं डायरेक्ट हमें उनको अपने जर्नल एंट्री में ट्रांसफर कर देना है, मतलब डायरेक्ट सारे को डेबिट कर देना है। जो हमारे एसेट है सीधा उनको उठाकर पटक देना है और उनको डेबिट कर देना है। तो उठाकर हमने पटका जब गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को, तो ये सारे डेबिट हो गए और उसका डेबिट अमाउंट भी हमारा जुड़ गया, ठीक है। अब उसी के ऑपोजिट हमको लायबिलिटी अकाउंट जो हमारा है, लायबिलिटी क्या है, हमारा क्रेडिट है। तो क्रेडिट जो हो जाता है हमारा वो लायबिलिटी है। तो कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बैंक लोन हमारे सीधे हो जाते हैं क्रेडिट साइड में, तो हम इन्हें भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसका टोटल 2,75,000 और 2,75,000 हो जाता है। और अगर आपको टोटल करना होता है जब कॉपीज में, तो आप ऐसे डबल लाइन खींचकर ऐसा टोटल कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जर्नल एंट्री में हेडिंग डालना ना भूलें कि ये किसकी किताब है, बुक्स ऑफ अर्जुन महांती, तो हमें उसको देना पड़ता है भाई। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी बताएं। मैं आपको ओनली 5 सेकेंड दे रहा हूं, उसके बाद आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद बता दूंगा। 1 2 3 4 5। अरे भैया यहाँ पे ये मिसिंग है, देख लो हमारी क्या ये डिस्क्रिप्शन ना, तो बीइंग ओपनिंग एंट्री प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, यहाँ पे हमारा। अब हम अपने समझ लेते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब क्या, रेक्टिफाई माने क्या, रेक्टिफाई माने सही करना, और एरर्स मतलब गलतियों। तो गलतियों को सही करने को ही हम बोलते हैं क्या भैया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब हर इंसान से गलती होती है, अब हम तो इंसान है, भगवान तो है नहीं, तो इंसान से ही गलती होगी। तो इंसान अगर गलती करता है तो उनको सुधारने के लिए वो बहुत सारे तरीके और खोज जान भी करता है। तो उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या भैया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अप्रैल 25 को हमारा जो हुआ था, wages paid 800 rupees for installation of a machine wrongly debited to wages account। तो यहाँ पे क्या हुआ गलती, यहाँ पे झोलमाल क्या हुआ भैया कि अकाउंटेंट भैया से ये गलती हो गया कि जो उन्होंने वेजेस पे किया था मशीन लगवाने के लिए, वो गलती से उन्होंने सैलरी मतलब वेजेस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो ये यहाँ पे गलती हम लोग पकड़ा गया कि ये तो मशीन का अकाउंट में डेबिट होगा, ना कि हमारा वेजेस अकाउंट में। तो इसलिए हम चलिए इनको सही कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। तो सुधार करने में इनको कोई देरी नहीं लगी, हमको डायरेक्ट एक रेक्टिफिकेशन एंट्री प्रिपेयर करेंगे, उसमें फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट का। उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे भाई कितने तारीख को हुआ था ये गलती, 2021 अप्रैल 25 को। अब जो गलती हुआ उसको सुधारना है, तो हमको मशीन अकाउंट में ये पैसा डालना था ना, तो मशीन अकाउंट जो है, ये जो हमारा मशीन अकाउंट डेबिट हो गया 800 रुपीज से, मतलब जुड़ गया, तो हम इसको डाल दिए। अब वेजेस अकाउंट में जैसे कि हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था पैसा 800 रुपया, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, सीधा बात मतलब काट देते हैं। तो ये हो गया 800 रुपया हमने काट दिया भैया। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन क्या बन जाता है, बीइंग मशीन इंस्टॉलेशन फी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपको बाद में लिखना भी पड़ेगा, फ्यूचर में आपको देखते हैं ना ये क्या है क्या नहीं है, हमको कहाँ गलती की है, तो इसका यही डिस्क्रिप्शन है, हमको पता चल जाएगा कि ये गलती हमने की थी, तो हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया भैया। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल अप्रैल 26 का है, पेड कैश टू 1 डे लेबर रुपीज 1500 फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पे झोलमाल क्या हुआ, अकाउंटेंट भैया ने ये समझ लिया कि जो उन्होंने एक दिन का पैसा दिया था, तो एक दिन का पैसा लेबर बोला कि मैं तो कूली हूँ भैया, वो तो कूली है, तो कूली तो मतलब कैरेज हो रहा है, तो यहाँ पे कैरेज इनवर्स जो हमारा पैसा लगा 1500 रुपया दिया, लेकिन मैंने रॉन्गली जो अकाउंटेंट है उन्होंने सैलरी अकाउंट में डाल दिया। तो इसको हम सही कर देते हैं, चलिए डेट डाल देते हैं अप्रैल 26, और कैरेज इनवर्स में पैसा फिर से जोड़ देते हैं 1500 रुपया, और सैलरी अकाउंट में जैसे कि हमने जोड़ दिया था 1500 रुपया, तो उसको काट देते हैं, तो मैंने क्रेडिट कर देते हैं 1500 रुपया। उसका एक डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, बीइंग कैरेज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो इतना हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा क्लियर हो गया। अब हम समझ लेते हैं अपने एडजस्टमेंट एंट्रीज को। अब एडजस्टमेंट एंट्री को समझने से पहले हम समझ लेते हैं अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है कि दोज एक्सपेंसेस रिमेन अनपेड ड्यूरिंग द बिजनेस पीरियड। अब जितना भी हमारा बिजनेस पीरियड होता है, मतलब 1 साल का बिजनेस पीरियड है, उस दौरान हमने मतलब कुछ रुपए नहीं दिए किसी को,
अनपेड रह गए हैं उन्हें हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम किसे कहते हैं, वो एक्सपेंसेस जिनके पैसे हम दे चुके हैं लेकिन उनका काम हमको नहीं मिला, उनका सर्विस नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पे मैं बनाकर रखा हूं कि पैसे हमने दे चुके हैं लेकिन उनका काम या फिर सर्विस हमको नहीं मिला, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक्योर्ड इनकम। इनकम मतलब गेन्स, तो वो गेन्स हमको कमा चुके हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिला, मतलब उसके लिए हम काम कर चुके हैं लेकिन अभी तक उसके लिए हमको पैसा नहीं मिला है, उन्हें हम कहते हैं क्या भैया, अक्यूर्ड इनकम्स। और लास्ट एडवांस्ड इनकम्स, वो इनकम्स जिनका पैसा रिसीव हो गया लेकिन उनका हमने काम नहीं किया है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, जैसे कि हम जो अपना नेट पैक डाटा पैक भरवाते हैं वो हमारा प्रीपेड प्लान होता है, पहले हमको उनको भरवाना पड़ता है, उसके बाद उनका डाटा सर्विस हमको यूज करने को मिलता है। तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। वैसे एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए एडजस्टमेंट एंट्रीज में, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो है हमारा कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री एज ऑन जून 2021। तो हमारा सैलरी क्या है, हमारा एडजस्टमेंट का सैलरी ड्यू फॉर 2021 रुपीज 2000 नॉट पेड एज येट। अभी तक उनको पे नहीं किया गया लेकिन पैसा सर्विस मिल गया हमको लेकिन पैसा पे नहीं किया, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पे डेट पे लिख देते हैं जून 2021 1 तारीख को सैलरी अकाउंट डेबिटेड 2000 रुपीज टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपीज हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया बीइंग सैलरी हैज नॉट बीन पेड येट भाई। अब दूसरा हमारा क्या हो जाता है एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन प्रीपेड 1000 रुपीज। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा प्रीपेड मतलब पैसा दे चुके हैं लेकिन काम नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो ये जून 2 को हमने लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारा अकाउंट है डेबिट हो रखा है 1000 रुपीज से और इंश्योरेंस हो रखा है हमारा 1000 रुपीज क्रेडिट, क्योंकि इंश्योरेंस अकाउंट से कट गया और प्रीपेड एक्सपेंस हमने ट्रांसफर कर दिया उनको। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ जाता है, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारी है ये कुछ इस तरह है। कमीशन ऑफ फरवरी रिसीव्ड 600 इन एडवांस जनवरी का में ही पे हो गया है हमारा 600 रुपीज एडवांस में, मतलब पैसा आ चुका है लेकिन हमने उसका सर्विस नहीं दिया है। तो ये क्या भैया हमारा एडवांस एंट्रीज है, एडवांस इनकम्स। तो हमारा जो कमीशन है तो एडवांस कमीशन है ये हमारा, तो जून 3 को हमको ये मिला था। तो हमने डेट जो है एक एग्जांपल के तौर में ले लिया क्योंकि ये जून का एंट्री है तो हम जून 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने जून 3 लिया है सीरियल वाइज मैनर में। तो कमीशन अकाउंट हमारा क्या हो गया भैया 600 रुपया डेबिट मतलब जुड़ गया। कमीशन मतलब ये क्या है हमारा जुड़ गया नहीं सॉरी माइनस हो गया मतलब डेबिट हो गया मतलब कम गया 600 रुपीज। और कमीशन इन एडवांस जो अकाउंट है वो हमारा बढ़ गया 600 रुपीज से, क्योंकि हमको कमीशन मिल चुका है, हम उसको कमा चुके हैं लेकिन उसका पैसा जो है हम पैसा मिल चुका है लेकिन उनका काम नहीं किए, बस इसलिए हमने उसका एडवांस एंट्री बना दिया भैया। अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है गुड्स कॉस्ट जो है हमारा 3000 रुपीज का है विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये जो 3000 रुपया का सामान उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया अपने दुकान में से। अब दुकान में से उनका क्या है, सामान खरीद के आए थे, मैंने परचेस किया था, परचेस सही मतलब इसका घटेगा। तो ड्रॉइंग अकाउंट जून 4 को डेबिट हो गया, मतलब जुड़ गया कि 3000 रुपए का उन्होंने सामान निकाला कहां से, परचेस अकाउंट से। तो परचेस अकाउंट हमारा घट गया 3000 रुपए से मैंने क्रेडिट हो गया और उसका एक डिस्क्रिप्शन बन गया बीइंग गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम शॉप फॉर पर्सनल यूज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज का ये हो जाता है फंडा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज 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 कमेंट में जरूर लिख के बताएं दोस्तों। और कुछ भी चीजें छूट रही हो तो मुझे तुरंत वहीं पे बोल दें कि भैया यहाँ पे छूट रही है। तो क्रेडिट एंड सेल अकाउंट जो देखो इसको समझने से, ट्रांसफर एंट्री को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि हम ट्रांसफर एंट्री में लिखते क्या है, मोटा मोटी इसको समझ लेते हैं, मोटा बुद्धि में आपको घुसा देते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब जैसे कि हमारा जो एसेट होता है जैसे फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, बिल्डिंग होता है, लैंड होता है, उनका अगर हम उधारी में बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो बस उसी को हम ट्रांसफर एंट्री में लिखेंगे, क्योंकि जो हम पैसे में खरीदते हैं तो उसको तो हम कैश में लिख देते हैं, लेकिन जो उधारी में खरीदते हैं हमारे एसेट उनको हम ट्रांसफर एंट्री में लिख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया आपका क्लियर। और वो एंट्री जैसे कि बैड डेट मतलब जो कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज हो जाते हैं, जितने भी कर्ज वाले रिलेटेड जो एंट्रीज होते हैं हम उनको ट्रांसफर एंट्री में लिखते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी
स्टेशनरी, अब जो भी ऑफिशियली यूज हमारा स्टेशनरी होता है उसको हम स्टेशनरी अकाउंट पर्टिकुलर ना बना करके ट्रांसफर एंट्री में लिखते हैं। तो क्रेडिट परचेस मतलब बाकी में उधारी में जो भी स्टेशनरी खरीदते हैं हम उन्हें हम क्या कहाँ लिखते हैं भाई, ट्रांसफर एंट्रीज में लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर को एंट्री करते हैं। और एंट्री लॉस मतलब जो भी एक्सीडेंट के कारण हो गया, दुर्घटना के कारण हो गया, कुछ भी लॉस हुआ हमारा, उसको भी हम अपना जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफर एंट्रीज में बनाना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं हमारा ट्रांसफर एंट्री क्या, पावर जर्नल एंट्रीज ऑफ कुमकुम महांती एज पर ऑन 31 जुलाई 2021। तो हमने सामान खरीदा भैया, परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 65,000 ऑन क्रेडिट फॉर दिव्या चौहान। तो दिव्या चौहान के लिए आपने 65,000 रुपीज का सामान मतलब फर्नीचर जो है हमने खरीद लिया दिव्या चौहान से, ठीक है भाई। तो उसका एंट्री हम यहाँ पे लिख देते हैं कि परचेज फर्नीचर, तो ये डेबिट हो गया 65,000 रुपीज से। और दिव्या चौहान जैसे कि हमारी वो क्या है, हमारी डेटर है, तो डेटर जो है डेप्टर जो है तो उनसे कर दिया हमने यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि उनका डेबिट मतलब कट गया। जो हमारी थी दिव्या चौहान हमारी एक डेटर थी, तो डेटर से हमारा क्रेडिट काट दिए हमने 65,000 रुपीज। अब भैया क्यों काटा, क्योंकि दिव्या चौहान के लिए लिया फर्नीचर, अब वो पैसा हमको दे देंगे तो उनका भी ये रिड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं ट्रांजेक्शन, अमाउंट ड्यू फॉर देव पटनायक 40,000 रुपीज रिटर्न एज ऑफ बैड डेब्ट। अब देव पटनायक भैया ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं तो पैसा आपको दे नहीं पाऊंगा 40,000 रुपए, तो आप इसको कर्जों के किताबों में लिख दो। तो ठीक है भाई, हम बोलते हैं कि अब दे कैसे नहीं पाओगे, मार के गोली धड़ उड़ा देंगे, सब सीने में तुम्हारा 6 गोली दाब देंगे, तुम समझते क्या। तो बोला नहीं भैया इतने हम थोड़ा मजबूर हैं, क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ठीक है मान गए, अब हम अब क्या करेंगे, तो इसलिए हमने डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट में उनका पैसा ट्रांसफर कर दिया कि बैड डेब्ट हमने, मेरा कर्ज बढ़ गया तो हमारा डेबिट 40,000 रुपीज और देव पटनायक भैया के अकाउंट से काट दो भैया 40,000 रुपए, अब वो तो दे नहीं पाएंगे, इसलिए उनका रफा दफा कर दो। तो रफा दफा कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो हमारे डेटर थे, तो डेब्टर को कम करने के लिए, काटने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ता है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या बनता है, बीइंग ड्यू अमाउंट ऑफ डेबिट रिटर्न एज डेब्ट, काम खत्म पैसा हजम, ठीक है। अब थर्ड एंट्री देख लेते हैं, हमारा क्या है, स्टेशनरी परचेज फ्रॉम डेनिस प्रधान फॉर 30,000 रुपीज। अब स्टेशनरी हमने खरीदा था डेनिस प्रधान से, डेनिस प्रधान मतलब नाम आ गया, मैंने क्रेडिट में सामान खरीदा था, हमने स्टेशनरी हमने क्रेडिट में खरीदा 30,000 रुपीज का, तो हमने जो पढ़ा अभी हम वही लिख रहे हैं। तो जुलाई 3 को स्टेशनरी अकाउंट हमने खरीदा, मैंने 30,000 रुपीज का डेबिट हो गया, और डेनिस प्रधान अकाउंट जैसे कि वो हमारे क्या हो गए भैया, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर मतलब जुड़ गया पैसा, तो क्रेडिट हो गया 30,000 रुपीज, उसका डिस्क्रिप्शन बन गया हमारा बीइंग स्टेशनरी परचेजिंग क्रेडिट भैया। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, ओनर इंट्रोड्यूस हिज पर्सनल बाइक टू बिजनेस। अब जो ओनर होते हैं हमारे ना, वो अपना बाइक जो है बिजनेस में लगा दिए 80,000 रुपए का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाइक माने एक व्हीकल है, अब व्हीकल को हमने बढ़ गया 80,000 रुपया, एक व्हीकल बढ़ गया मतलब उसका पैसा ही बढ़ गया 80,000 रुपीज का, और कैपिटल भी हमारा बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल कुछ भी अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एसेट, तो ये हमारी एसेट है व्हीकल, तो एसेट अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल भी हमारा बढ़ रहा है 80,000 रुपीज से, तो 80,000 रुपीज से कैपिटल बढ़ रहा है तो मैंने क्रेडिट हो रहा है। सिंपल सा बात, आपको बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको पता है कि कैपिटल लायबिलिटीज में आता है और एसेट्स में हमारे व्हीकल्स और स्टेशनरीज आते हैं। उसका लास्ट एंट्री क्या हमारा, गुड्स कॉस्टिंग 500 लॉस्ट इन एक्सीडेंट। तो हमारा जुलाई 5 को लॉस मतलब जो हमारा हुआ था, लॉस बढ़ गया कितना 500 रुपया से, तो वो हो गया हमारा डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस मतलब खर्च बढ़ गया, मैंने डेबिट हो गया 500 रुपया। और जैसे कि हमने सामान खरीदा था, परचेस किया था, खरीदा था कहीं से, तो हमने वहां से पैसा 500 रुपया घट गया, क्योंकि हमारा सामान तो जल गया मतलब बर्बाद, 500 रुपया भी बर्बाद हो गया। उसका एक डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।